आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी एंटी करप्शन ब्यूरो ने की। शुक्रवार को एसीबी की टीम ने विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर रेड की थी। उनके 2 करीबियों के ठिकाने से 24 लाख रुपए कैश और 2 पिस्टल बरामद की गई है। एसीबी के मुताबिक रेड के दौरान अमानतुल्लाह खान के परिवार के लोगों ने एक अधिकारी पर हमला कर दिया। आपने इस मामले पर कहा है कि अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी आधारहीन और सरासर फर्जी मामले में हुई है। ये विधायक को फंसाने और आपको बदनाम करने की नई साजिश है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की, जहां बिहार पुलिस ने बेगूसराय में मंगलवार को हुई अंधाधुंध फायरिंग का मामला सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनके नाम है सुमित, युवराज, केशव और अर्जुन। ये सभी बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक इस घटना का मास्टरमाइंड चुनचुन नाम का एक आरोपी है जो अब तक फरार है। आरोपियों के राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आए हैं। पुलिस ने इनके मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। आपको बता दें, इन पर आरोप है कि बेगूसराय की सड़कों पर कई किलोमीटर तक ये लोग अंधाधुंध फायरिंग करते हुए दिखे, जिसमें एक की मौत हो गई। करीब 11 लोग घायल भी हुए थे। और अब खबर झारखंड के हजारीबाग से, जहां पर फाइनेंस कंपनी का क्रूड चेहरा सामने आया है। ट्रैक्टर का लोन ना दे पाने पर जब फाइनेंस कंपनी का अधिकारी एक किसान के घर आया तो किसान की बेटी ने उससे आई कार्ड दिखाने की मांग की, जिसके बाद गुस्से में आकर अधिकारी ने किसान की 27 साल की गर्भवती बेटी को ट्रैक्टर से कुचल डाला। युवती की मौत इलाज के दौरान हो गई। और अब बात करते हैं अभिनेता सलमान खान की। जून में सलमान खान का पंजाब के सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल करने की धमकी भरी चिट्ठी मिली थी और मुंबई पुलिस की जांच में उसमें कोई प्रगति होती हुई नहीं दिखी। लेकिन पंजाब और दिल्ली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में नेपाल से पकड़े गए एक शूटर ने जो जानकारी दी वो बहुत ही गंभीर है। शूटर कपिल पंडित के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने अभिनेता सलमान खान को उनके फार्म हाउस के पास ही मारने का प्लान बनाया था और उसके लिए 3 शूटर्स ने वहां किराए का एक मकान तक ले लिया था। आइए देखते हैं रिपोर्ट। यह है बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का पनवेल वाला फार्म हाउस, जहां सलमान अक्सर जाते हैं। यहां वो खेती भी करते हैं और घुड़सवारी भी। लेकिन अब पता चला है कि पंजाब के गैंगस्टर गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई ने इसी फार्म हाउस के रास्ते पर सलमान खान को मारने की साजिश रची थी और उसे नाम दिया था प्लान बी। ये जानकारी दी है खुद लॉरेंस बिश्नोई के एक शार्प शूटर कपिल पंडित ने। कपिल पंडित को हाल ही में पंजाब और दिल्ली पुलिस के एक संयुक्त ऑपरेशन में नेपाल से पकड़ा गया है। लॉरेंस ने इनको बोल रखा था और ये इसके गैंग ने, सिंडिकेट ने इस पे लगातार कुछ ना कुछ जानकारी और डेवलप करने की कोशिश करी। तो उसी के तहत कुछ महीने पहले कपिल पंडित और इसके साथ संतोष जाधव था और सचिन बिश्नोई था, सचिन थापन भी बोलते हैं उसे। तो इन तीनों ने रेकी करी थी। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर उसके शूटर ने पनवेल में एक कमरा किराए पर लिया था। शूटर कपिल पंडित, संतोष जाधव और सचिन बिश्नोई करीब 1.5 महीने उसमें रुके थे। वहां उन्होंने फार्म हाउस तक जाने वाली सड़क की रेकी की थी। उन्हें पता था कि हिट एंड रन केस के बाद सलमान खान की गाड़ी एक तो ऐसे ही बहुत धीमी चलती है, ऊपर से सड़क पर गड्ढे होने से रफ्तार सिर्फ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। सुरक्षा के नाम पर भी वहां उनके साथ सिर्फ उनका पीएसओ शेरा ही मौजूद रहता है। बताया ये भी जा रहा है कि एक शूटर ने तो सलमान के फार्म हाउस के सुरक्षा गार्ड से सलमान खान का फैन बनकर दोस्ती तक कर ली थी, ताकि सलमान खान के मूवमेंट की तमाम जानकारी शूटर्स को मिल सके। शूटरों के पास पिस्टल और दूसरे छोटे हथियार भी पहुंचा दिए गए थे, लेकिन किसी वजह से वो सलमान पर हमला नहीं कर पाए। ये प्लान सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पहले का था। तो क्या जून में सलमान खान के मुंबई में घर के पास उनके पिता को मिली धमकी वाली चिट्ठी उसी प्लान की अगली कड़ी थी? ये जानने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम अब चंडीगढ़ गई है। जब से इस प्लान बी की तैयारी मिली है, तब से सलमान खान को जान से मारने की धमकी को लेकर मामला बहुत संगीन हो गया है। लिहाजा मुंबई पुलिस ने जहां बांद्रा पुलिस से जांच लेकर क्राइम ब्रांच को दे दी है, वहीं हम देख रहे हैं कि बांद्रा में यहाँ पर ट्राइब इस तरह के सिक्योरिटी हमको दिखाई पड़ रही है, सुरक्षा के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। मुंबई पुलिस है, मुंबई पुलिस का तो अंदर कुछ जवान हैं जो बैठे रहते हैं,
ये उनकी सुरक्षा में जिस तरह से ये जवान है, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जैसे लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर खास करके सुरक्षा जो है मुस्तैद कर दी गई है सलमान खान को लेकर, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पे है, उससे उनकी जान को खतरा बना हुआ है। इस बीच सलमान खान को बंदूक का लाइसेंस भी मिल चुका है, लेकिन काले हिरण के शिकार के बाद से जिस तरह बिश्नोई समाज सलमान से नाराज हुआ है, उसका अंत होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद भी छात्र अभी भी परेशान है। देश भर के 90 केंद्रीय विश्वविद्यालय के दाखिले का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन छात्रों का असमंजस दूर नहीं हो पाया है। CUET के नंबर से कैसे दाखिला कैसे होगा और छात्र अब भी क्यों परेशान चल रहे हैं, इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। शुक्रवार को CUET के नतीजे आ गए, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए विनायक जैसे छात्र अब भी असमंजस में हैं। विनायक के CUET कार्ड पर दो तरह के नंबर दिख रहे हैं, पहला परसेंटाइल और दूसरा नॉर्मल नंबर। इनको लेकर छात्रों के बीच तमाम सवाल हैं। अफवाह ये है कि जो परसेंटाइल आई है वो, जैसे मेरा पेपर हुआ 16 जुलाई को, तो उस लेवल जो उस दिन पेपर हुआ, जो उस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थी, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो उस दिन थी, उस बेसिस पे मेरे को मार्क्स मिले हैं। तो अफवाह बाकी फ्रेंड्स में ये भी है कि CBSE ने अपनी तरफ से भी मार्क्स अलॉट कर दिए, CUET ने अपनी तरफ से मार्क्स अलॉट कर दिए, कुछ भी कि अब आप लेवल मेजर नहीं कर सकते ना कि इस डेट पे ये बच्चे को इजी पेपर हुआ था तो इसके अगर 100 आ रहे तो इसको 99% अलग-अलग पेपर अलग-अलग तारीखों को हुए भी। दरअसल CUET की प्रवेश परीक्षा में एक विषय की परीक्षा कई भाषाओं, कई सेट और कई तारीख को हुई है। इसी के चलते सभी छात्रों के परसेंटाइल नंबरों को परिवर्तित करके नॉर्मल नंबर निकाला गया है। लेकिन इसका क्या आधार है, इस बाबत जानकारी के लिए हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की डीन हनीद गांधी से मुलाकात की। अब CUET का रिजल्ट आ गया, अब हम बहुत जल्दी अपना CSAS का फेज 2 लॉन्च करेंगे, जिसमें बच्चे अपनी प्रोग्राम और कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस भरेंगे। यहाँ भी मैं फिर बच्चों से आपके माध्यम के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बच्चे सभी अपने प्रोग्राम्स और सभी प्रेफरेंसेस जो हैं कॉलेजेस की वो जरूर भरें। सारे कॉलेजेस के जितनी भरना चाहें भरे, मतलब क्यों छोड़ना, सभी भरिए। CUET प्रवेश परीक्षा में 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद BHU में दाखिला लेने वालों की सबसे ज्यादा तादाद है। CUET के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है 14 लाख ने रजिस्ट्रेशन कराए, लेकिन परीक्षा दी 9,68,000 ने। 20,000 छात्र ने 100% स्कोर किया। सबसे ज्यादा अंग्रेजी के पेपर में 100% नंबर आए, फिर पॉलिटिकल साइंस और बिजनेस स्टडीज के थे। CUET प्रवेश परीक्षा के परिणाम आने के बाद अब दाखिला होने में करीब 1 महीना और लगने की संभावना है, यानी नया सत्र 1 नवंबर से पहले शुरू होने की उम्मीद नहीं है। CUET की प्रवेश परीक्षा शुरू होने से लेकर और अब परिणाम आने तक तमाम सारे नियम, कायदे, कानून बदले गए, जिनका जवाब हमें भी नहीं मिल पाया। अब दाखिला आपको लेना है, इसके चलते मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जिस विश्वविद्यालय में आपको दाखिला लेना है, उस विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर मुस्तैदी से नजर रखें, क्योंकि भविष्य आपका है। दिल्ली से सचिन गुप्ता और हरकिशन शर्मा के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक की बात करते हैं, जहां धर्मांतरण कानून पर सियासत हो रही है। विधान परिषद में पारित होते ही धर्मांतरण रोकथाम कानून बनने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि ऑर्डिनेंस के जरिए पहले ही बीजेपी की मुंबई सरकार ने इसे कानूनी जामा पहना दिया था। चर्च शुरू से ही इसका विरोध कर रहा था। जब अब बीजेपी के ही MLC H विश्वनाथ इस कानून पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस इस कानून को अदालत में ले जाने की तैयारी कर रही है। देखते हैं निहाल किदवई की रिपोर्ट। विधान परिषद में पास होते ही अब धर्मांतरण रोकथाम कानून को पूरी तरह लागू करने का रास्ता हमवार हो गया। लेकिन बीजेपी के विधान परिषद के सदस्य H विश्वनाथ ने ही न सिर्फ इस कानून पर सवाल उठाए, बल्कि वर्ण व्यवस्था पर भी। People are converting
Some people. कुछ लोग धर्म परिवर्तन करते हैं जीवन का आनंद उठाने के लिए नहीं, बल्कि दर्द की वजह से, उस पीड़ा की वजह से जिससे उन्हें गुजरना पड़ता है। छुआछूत के कारण और अमानवीय व्यवहार की वजह से समाज मजबूर करता है धर्म परिवर्तन करने के लिए। The society forced them to convert. अब नए कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करवाने वालों को जिला अधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। इसमें 3 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के जुर्माने के साथ, और प्रलोभन साबित होने पर शादी को अवैध घोषित करने का भी प्रावधान। ईसाई समाज इसका शुरू से ही विरोध कर रहा है। इससे हमें परेशानी होगी, पहले से ही तंग किया जा रहा था, अब और भी परेशान किया जा सकता है। हमारे देश में विदेशी मिशनरियों ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया है। वे लोग गरीब दलितों का धर्मांतरण करवाते हैं। इससे देश की संस्कृति और परंपरा के लिए खतरा पैदा हो गया है। बाढ़ ने बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर के खोखलेपन को सामने ला दिया। यह शहर अब तक इससे उभर नहीं पाया है, लेकिन राज्य सरकार धार्मिक मुद्दों से अपना फोकस हटा नहीं पा रही, और शायद ये विपक्ष की कमजोरी है कि वो जनहित से जुड़े मामलों को सही ढंग से उठा नहीं पा रहे। ऐसे में विधानसभा का एक और सत्र अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खुदवई, एनडीटीवी इंडिया। और एक बार फिर हम जिक्र करते हैं यहाँ चीते, जो कि मेहमान नवाजी आज उसके लिए यहाँ पर भारत तैयार है। चीते आ रहे हैं यहाँ पर नामीबिया से, फ्लाइट जो है उड़ चुकी है और कुछ ही देर बाद यहाँ भारत वो लैंड करेगी। और आज ही ये अब से कुछ ही देर पहले बताया जा रहा है कि फ्लाइट लैंड कर गई है। आज ही मध्य प्रदेश के श्योपुर में जो कूनो नेशनल पार्क है, वहां पर प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के मौके पर इन चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। और एक बार फिर चीतों की वापसी भारत में हो गई है। 1948 में इसे विलुप्त प्रजाति के तौर पर घोषित कर दिया गया था और उसके बाद चीते फिर से भारत में नजर आएंगे। आपको बता दें कुल 8 चीते आ रहे हैं, जिसमें कि 5 जो है वो मादा हैं, 3 जो है नर हैं।